इसके बाद हम आते हैं गैस लॉज के ऊपर, और गैस लॉज में सबसे पहला लॉ जो आता है वो आता है बॉयल्स लॉ। देखिए जितनी भी डेरिवेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बॉयल्स लॉ किस तरीके से हमने ड्राइव किया, या चार्ल्स लॉ या डेल्टन्स लॉ या ग्राहम्स लॉ हम कैसे इसको ड्राइव कर रहे हैं, उनके फार्मूलाज या उन फार्मूलाज से निकलने वाले रिलेशंस, ये इंपॉर्टेंट हैं और यही पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। लिहाजा अगर हम बॉयल्स लॉ के रिलेशन को देखें तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं। कि अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होगा। इन्वर्स रिलेशन होता है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, और यहाँ पे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जब मैं पी को यहाँ लेके जाऊँगा तो पी वी इज़ इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, पी वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। और अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो क्या ग्राफ मुझे मिलता है। तो यहाँ हम वाई एक्सिस बनाते हैं और एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, और यहाँ हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वॉल्यूम्स एंड प्रेशर। यहाँ वॉल्यूम ले लेता हूँ या प्रेशर ले लेता हूँ, और जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो मुझे कर्व लाइन मिलती है। एक मुझे क्या मिलेगी यहाँ पर, एक कर्व लाइन। अभी कर्व लाइन किस तरीके से मैं इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि कर्व लाइन किस तरीके से बॉयज़ लॉ को प्रिडिक्ट कर रही है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ इस जगह के ऊपर, और मैं इस जगह के ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ से मैं एक्स एक्सिस के ऊपर इसको गिराता हूँ और वाई पे गिराता हूँ, यहाँ से मैं एक्स पे गिराता हूँ और वाई पे गिराता हूँ। ठीक है, पहले मैं इस वाले, ये पॉइंट हो जाएगा 0, ठीक है, ये सम हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। इसी तरह यहाँ पे देखूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स। तो ये बात देखने की है कि जब यहाँ पे मैंने ग्राफ को लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे जब मैंने ग्राफ को लिया तो वॉल्यूम कितना था 4, वॉल्यूम कितना था 4, लेकिन प्रेशर कितना था ऑलमोस्ट 1.5। ठीक है, प्रेशर यहाँ पे कितना था 1.5। जब मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, जब यहाँ मैंने पॉइंट लिया तो उस वक्त वॉल्यूम कितना था 1 और प्रेशर कितना हो गया 4। तो क्या हो रहा है कि जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, जब प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो दिस प्रोडक्ट्स द बॉयल्स लॉ के V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर मैं दोबारा ग्राफ प्लॉट करूँ V और 1/P में, ठीक है, वॉल्यूम और 1/P में, तब मुझे क्या मिलेगी, तब मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तब क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। ये बात इंपॉर्टेंट है, देखें कि वॉल्यूम का ले रहा हूँ मैं और साथ में 1/P का ले रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ P का नहीं ले रहा। इम्पॉर्टेंट बात हम इसी को देखते हैं कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये वाला फार्मूला कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। अगेन मेरी स्टेटमेंट को और से समझिएगा कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो मुझे ये वाला ग्राफ मिलेगा। लेकिन जब मैं ये बात करूँगा कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, तब मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। लिहाजा जैसे मैंने बताया आपको कि इनके फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं और फार्मूलाज से निकलने वाले रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जिस तरह मैंने एक मिनट रुको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका रेड, P1 V1, ठीक है, P1 V1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जब हमने लिया था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 एंड V2। ठीक है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 एंड V2। ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं कि रिलेशंस आप कैसे निकालते हैं। ये निकला कैसे, मैं पहले समझा देता हूँ, लेकिन जो आगे लॉज होंगे फिर उसमें मैं नहीं बताऊँगा कि हम किस तरीके से लॉज निकालने हैं, वो ईज़िली आप निकाल सकते हैं खुद ही। कैसे हमने निकाला कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, तो V1 यहाँ कर दिया मैंने, P1 यहाँ कर दिया। ठीक है, तो V1/V2 कर दिया यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, P यहाँ पे मैं लिख दूँगा, एक मिनट, इसको मैं कर देता हूँ P2। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा। ठीक है, P1 जो है वो इधर चला जाएगा और V2 जो है वो इधर आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास ये वाला फार्मूला ऊपर जो मैंने लिखा है, ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो अगेन फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है या रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। जो फार्मूलाज हम बना रहे हैं उनसे हम रिलेशंस निकालेंगे और उन रिलेशन से अगेन हम दोबारा फार्मूलाज को ड्राइव कर रहे होंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लॉ के ऊपर, जो कि है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर
प्रेशर कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी लिहाज से हमारे पास जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होगा। इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ इस तरीके से बनता है कि अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस लूँ और यहाँ पे वाई एक्सिस लूँ, ठीक है, और जब मैं वॉल्यूम अगर मैं इस पे ले लूँ और टेम्परेचर मैं यहाँ ले लूँ एक्स एक्सिस के ऊपर, और जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो होता क्या है कि चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन तो मिलती है, मगर क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन यानी ज़ीरो से पास नहीं होती है, इस पॉइंट पे पास नहीं होती है। हम उसको एक्सटेंड करते हैं पीछे की जानिब, ठीक है, उसको एक्सटेंड करेंगे हम पीछे की जानिब तो वो सम डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाकर वो गिर जाता है, जिसे हम कहते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी हमने क्या किया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है लिहाजा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जो है वो ज़ीरो से पास नहीं होती। उसको हम एक्सटेंड करते हैं पीछे की जानिब और एक पॉइंट पर जाकर वो हमें मीट करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वो पॉइंट जो होता है वो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। उस पॉइंट को हम कहते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, अब ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? इसी -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम बोलते हैं ज़ीरो केल्विन। क्या कहते हैं हम इसको? ज़ीरो केल्विन, ठीक है। जिस तरह हमने अभी उसका वो पढ़े थे, जो यहाँ पे हमने देखा था कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो यहाँ मौजूद है ये किसके बराबर होता है? ज़ीरो केल्विन के। तो हमने इस तरीके से दरअसल सेल्सियस जो स्केल है उसी से ड्राइव करके हमने केल्विन स्केल को निकाला है। जो सेल्सियस स्केल है उसी से ड्राइव करके हमने क्या निकाला है? केल्विन स्केल को। कि जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है इस पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इस पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़ीरो। किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पर आकर ज़ीरो हो जाएगा। लिहाजा इस ज़ीरो को मैंने क्या नाम दे दिया? ज़ीरो केल्विन। इस ज़ीरो को मैंने क्या नाम दे दिया? ज़ीरो केल्विन। या मैं इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कह रहा होता हूँ, ज़ीरो केल्विन या फिर एब्सोल्यूट ज़ीरो, मैं दोनों चीज़ें कह सकता हूँ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट पर आगे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है, यानी वो गैस वैनिश हो जाएगी। वो गैस क्या हो जाएगी? उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, तो वो गैस क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। चार्ल्स लॉ के रिलेशन से अगर मैं इसका फार्मूला ड्राइव करना चाहूँ तो इजीली मैं ड्राइव कर सकता हूँ कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। इस फार्मूलाज के ज़रिए से हम चार्ल्स लॉ की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।